मैं विवेक चौधरी अपने YouTube चैनल लॉ ज्यूरिस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक, दो जगह टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के प्रोविजंस दिए हुए हैं, एक इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 और एक CRPC में सेक्शन 54A, जिसको CRPC में 2005 में इंक्लूड किया गया था। ठीक, तो अब चलिए हम देखते हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है। परेड आप सभी लोग जानते होंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया और उसको मर्डर करते हुए एक व्यक्ति ने देखा जो विटनेस है। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो विटनेस को बुलाया गया और विटनेस ने कहा कि अगर मेरे सामने अक्यूज्ड को लाया जाए, मतलब जिसने मर्डर किया है, तो मैं उसे पहचान लूंगा या पहचान लूंगी। तो अब क्या पुलिस क्या करती है, मतलब कोर्ट ऑर्डर देती है उसे लाने के लिए, और पुलिस उस अक्यूज्ड को उसके सामने प्रोड्यूस करती है। ठीक, अब सिर्फ उसी को नहीं प्रोड्यूस करेगी जिसने मर्डर किया है, उसके जैसे दिखने वाले, उसकी कदकाठी में, लंबाई में, चौड़ाई में, उसकी वजन में, जो फेस कटिंग है, उसी तरीके के एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 आदमी लाए जाएंगे और वो लाइन से खड़े किए जाएंगे। अब जो विटनेस है वो उन्हें पहचानेगी, वन बाय वन पुलिस इंट्रोड्यूस कराएगी, ये है, ये है, ये है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो एक्यूज्ड है सिर्फ उसी को लाके सामने खड़ा कर दिया और विटनेस ने उसे पहचान लिया कि हाँ हाँ यही है। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि एक जैसे दिखने वाले कई लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए पुलिस क्या करती है कि कम से कम 7-8 लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करती है आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन परेड यही है कि विटनेस का एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना। ठीक, जो एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 54A पुलिस को पावर देता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इन्वेस्टिगेशन के लिए नेसेसरी है, तो वो क्या करेगी, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी, उस कोर्ट से जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। पुलिस कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है टीआईपी कराने के लिए, कोर्ट उसे परमिशन प्रोवाइड करती है, तब जाके पुलिस टीआईपी करवा सकती है, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवा सकती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस को पावर है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए, वो भी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। और हाँ, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उसमें पुलिस वाले प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होती है। इस बात को जान लीजिए, वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा। कारण क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि हुआ क्या कि विटनेस को लाया गया। ठीक, अब कुछ ऐसी सेटिंग हुई कि पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें इसे पहचानना है और तुम्हें ये बेनिफिट होंगे, मतलब कोई भी हो सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, किसी भी प्रकार का बेनिफिट। तो अब पुलिस की प्रेजेंस में उसने क्या किया कि विटनेस ने एक्यूज, मतलब जिसको पुलिस चाह रही थी कि हाँ ये एक्यूज बन जाए, उसने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे इसी चीज़ को, मतलब ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग को ख़त्म करने के लिए पुलिस की प्रेजेंस को हटा दिया गया है। तो बेसिकली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो हमारी होती है वो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होती है, पुलिस के प्रेजेंस में नहीं होती है। ठीक, सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है। सेक्शन 54A CRPC में पुलिस को पावर है टीआईपी कराने के लिए, पावर है टीआईपी कराने के लिए, लेकिन पुलिस की प्रेजेंस में टीआईपी नहीं होगी, टीआईपी होगी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे केसेस हैं। पहला है रामकृष्णा वर्सेस बॉम्बे स्टेट AIR 1955, राजनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1988, हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007, राजेश सरकार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो पहला केस हम देखते हैं रामकृष्णा वर्सेस बॉम्बे स्टेट। इस केस में कहा गया कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो
मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होनी चाहिए, स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, ना कि पुलिस की प्रेजेंस में। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होती है, पुलिस की प्रेजेंस में नहीं। इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी कि स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो रामकृष्णा वर्सेस बॉम्बे स्टेट हमें ये बताता है कि जो टीआईपी है वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होनी चाहिए, पुलिस की प्रेजेंस में नहीं। दूसरा है राजनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1988। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर टीआईपी है और उसे कराना जरूरी है तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मर्डर हो रहा है 2022 में और आप टीआईपी करा रहे हैं 2024 में, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, टीआईपी जो है उसको कंडक्ट कराने में डिले नहीं होना चाहिए। डिले में क्या हो सकता है, फैब्रिकेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही भैया मर्डर हुआ है तुरंत टीआईपी करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एपीओ और जुडिशरी के एग्जाम में कि क्या टीआईपी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होती है या पुलिस के, तो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होती है टीआईपी, याद रखिएगा। और राजनाथ सिंह में कहा गया था कि टीआईपी के कंडक्ट में डिले नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द टीआईपी कराई जानी चाहिए। देखिए, हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जब पहला पॉइंट कहा जाता है कि जो हमारा टीआईपी है वो सब्सटैंशियल एविडेंस की तरह एक्ट नहीं करेगा, कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं होगा कि विटनेस ने अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर दिया और कोर्ट ने अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया। नहीं, वो सिर्फ जो हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो ओनली फॉर द कोरोबोरेशन, एक कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह काम करेगी, ना कि सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह। बस जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने मर्डर किया था, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए टीआईपी कराई जाती है। राजेश, इस केस में कहा गया कि रिफ्यूजल टू अंडरगो टीआईपी कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। मतलब अगर कोई अक्यूज है और वो टीआईपी करवाने से रिफ्यूज कर देता है तो ये कन्विक्शन का बेस नहीं बनेगा। इस केस में ये कहा गया। तो अभी टीआईपी में इतना ही। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। टीआईपी एडमिसिबल है सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में। प्रोविजन एक जगह और है, सेक्शन 54A CRPC 1973 जिसे 2005 में जोड़ा गया। ये पुलिस को पावर देता है टीआईपी कंडक्ट करवाने के लिए। जो टीआईपी होगी वो पुलिस की प्रेजेंस में नहीं होगी, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होगी, स्पेशली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होगी। और टीआईपी में डिले नहीं होगा, उसे आफ्टर अरेस्ट करवा देना चाहिए। और जो टीआईपी है वो एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस काम करेगी, नॉट एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। ओके।